नमस्कार, मैं परवीन चांद न्यूज ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है न्यू सीलमपुर में। यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं, संगठन आए हुए हैं, हिंदू राष्ट्र संगठन आए हुए हैं। और वो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिंदू लड़कों की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, उसी के विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। हम यहाँ पे आए हुए लोगों से और सदस्यों से यहाँ पे बात करते हैं, क्या कहना है। करोड़ों की संख्या में यहाँ हम जगह आवाज लगाएं, ये जिहादियों की, ये जो समाज है जिहादियों का, उनके कान पर्दे फट जाए और ये प्रशासन जो खड़ा है इसके भी कान खड़े हो जाए। बोलो जय श्री राम। ना हम डरेंगे ना हम डरेंगे। और अभी जैसा आपको पता है, इस साल हमारे सनातन धर्म के 9 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन हम हिंदू समाज क्या कर रहे हैं? वर्ष खेल रहे हैं। मैसेज बहुत अच्छे आते हैं हमें करने, लेकिन जब हमारा खून खोलेगा तो लेकिन बहुत टाइम लगता है वो जगाने के लिए। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, इन जिहादियों ने जैन समाज का एक शास्त्री पार्क में जैन मंदिर है, वहां पे क्या करा इन्होंने, एक 10 लाख के पर्व चल रहे थे, प्रोग्राम चल रहा था। हमने इनसे प्रार्थना करी, पुलिस वालों से, प्रशासन से, कि वो जुलूस वहां से ना निकले, लेकिन निकला और हाय हाय करते हुए निकला, मुसलमान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिहादी जिंदाबाद करते निकल गए। ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं? आप बताओ, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं? और हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है। और अगर हम इसका विरोध करना चाहते हैं, इनके लिए कोई प्रशासन नहीं है। हमारे लिए पुलिस की लाठी भी हथियार है, आरपीएफ सारे हमारे लाठी चार्ज करने के तैयार रहते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं हिंदू समाज से पूछता हूँ। हमारे समाज के सारे प्रमुख बिरादरी के लोग खड़े हैं, सब बैठे हैं। वैसे तो हम बहुत जोर से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, जिस दिन हिंदू जा गया तो पूरे देश में डांडा होगा, डांडा होगा। क्योंकि हम जो सब है ना, शंकर भोले के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमें मजबूर न किया जाए कि हम तांडव करने पे मजबूर हो जाएं। और एक बात बताता हूँ मैं छोटी सी, हम सब जो बैठे हैं, अपने आप को कोई कमजोर ना समझे। मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ रामायण का। जब हनुमान जी लंका पे बैठे, लंका पे जाने के लिए सब तैयार थे, समुद्र के किनारे सब बैठे थे, तो हिंदू जो समाज है ना, ताकत याद दिलानी पड़ती है। मैं इस मंच से आप सबकी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। हनुमान, किसी ने कहा कि भाई लंका में जाना है, हनुमान जी से किसी ने कहा आप जाओ। हनुमान जी बोले भैया मेरे में ताकत नहीं है, मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे लंका पे जाऊंगा। तो जामन जी बैठे थे, जैसे हमारे समाज के प्रमुख बैठे हैं, ऐसे एक उन्होंने जामन जी थे, उन्होंने याद दिलाई, हनुमान जी आपने बचपन में तो सूरज को खा लिया था, आप तो शक्तिशाली हो। जामन जी ने याद दिला दी हनुमान जी को अपनी ताकत। उन्होंने कहा, हे भारतीय जवान, ए वीर जवान, साथ तेरे बेखौफ खतर से लंका में तो फतेह फतेह तेरे। आप हनुमान जी ने क्या किया? लगता है आप लोगों में जोश कम है। हम यहाँ पे जो करण सैनी और कुणाल सैनी और हमारे हिंदू समाज के बच्चों की हत्या है, इसके विरोध में हमें पूरे मुट्ठी बीच के ऊपर जोश होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, जामन जी ने, कि पूछा होगे आप प्रभु श्री राम का काम करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, समाज श्री राम का काम करने जा रहे हो। हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका फतेह कर दी। आज हमने भी यही प्रण लेकर जाना है, कसम खा के जाना है, जब तक हमारे हिंदू समाज पर यह अत्याचार होता रहेगा, यह धर्मी विधर्मी जिहादी हमारे खिलाफ हमारे बच्चों की हत्या करेंगे। हमारा भी हिंदू समाज कम नहीं है, हम भी अब तुम्हारी कर सकते, जो चाहो हम कर सकते हैं संविधान के, लेकिन हम संविधान और प्रशासन को मारने वाले हैं। यहाँ जितने पुलिस वाले खड़े हैं अपनी जिम्मेदारी समझे, और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, आप इनकी तो बहुत मदद करते हो। जब हिंदू समाज की बात आती है, आपके हाथ
मान जाते हैं जैसे किसी ने चूड़ी पहन रखी हो। बिजनेस चल रहा है जी, बिजनेस। पुलिस का बिजनेस, पुलिस बिजनेस कर रही है, पैसा लेती है आप लोगों से। ये जो हमारे को आज एक बात और बताता हूँ, क्या हमका, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में नहीं रह रहे, हम हिंदुस्तान, हिंदू के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जो हम चाहेंगे हम वो भी कर सकते हैं, प्रशासन भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, लेकिन कुछ लोग प्रशासन के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। अगर हमारा किसी झगड़ा हो जाता है, पुलिस क्या करती है, थाने में अगर हमारा कोई व्यक्ति पिटता है तो हम जाते हैं, वहां क्या होता है, पहले पुलिस वाले, प्रशासन वाले उनका कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, केवल चलो खत्म हो जाएगा। हमारे हिंदू समाज में जुल्म होता है, उस पर अत्याचार होता है, उसे ही प्रताड़ित होकर अपनी बेइज्जत करा के वो घर में बेच कर जाना पड़ता है। एक योजना चल रही है कि हमें भगाने की, जिहादियों तुम भी सुन लो, हम हिंदू समाज के, और एक बात बोलकर मैं बात खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सारे बड़े हैं, मेरे से विद्वान हैं। इतिहास चुराए नहीं हमने, इतिहास बनाए हैं और लाखों सर कटे जब रण में तो हिंदू कहलाए हैं। जय जय चाकू से गौ की हत्या कर दी गई थी सीलमपुर में। हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी क्या हमारे बेटे को कोई इंसाफ ढंग से मिल नहीं रहा, सारी फुटेज सब कुछ चला गया, हमने खुद अपनी आंखों से देख ली। वो बंदे दो लड़कियां 4 लड़के हैं, वो है लड़का जो छोटी उम्र का था वो तो हत्या लग गया, लेकिन जो 4 बंदे वो तो हत्या नहीं लगे, वो तो पूरी उम्र के। अभी मेरे बेटा बराबर था, मेरा छोटा बेटा है, कभी वो क्या काम कर जाए पीछे से आके। मैं यहाँ घर पे रहता नहीं और कब तक घर पे रहूंगा, बाहर करते जब जाके हमारे घर का गुजारा होता है। सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे, कितनी सुरक्षा मिली? मेरे को कोई सुरक्षा नहीं मिली, सब कैमरे के तार वार सब काट रखे, मेरे नीचे कैमरे लगे हुए, उसकी तारें तक कटी हुई है। बताओ मेरे को क्या सुरक्षा है? रात में कोई भी आके मेरे को मार जाए। हमारे नीचे सिर्फ एक फ्लैट में मैं ही रहता हूँ, बाकी ऊपर नीचे सारे मोहल्ले। पहले मैं जाऊँ, पुलिस प्रशासन से कितनी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है मुझे, उनसे तो 1 से लाख तक उम्मीद नहीं है। इससे बढ़िया तो मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे ले जाके गोली मार दो, हमारे दोनों बीवी को वो मौत हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन यही जिल्लत की मौत नहीं मर सकते। अपने बेटे के गम में हम बोल भी नहीं सकते। हमारे घर वालों तक को मारा, उन्होंने रात को बंद कर दिया उस दिन, हमारे किसी के डंडे से मुंह तोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए। ये कोई बात नहीं, पूरी रात बंद करके रखा। मैं अकेला क्या करूं, अपने बेटे को कहाँ ढूंढने जाऊं? कोई कह रहा है यहाँ जक्कर में, कोई कह रहा है GTV में, मैं कहाँ अपने हाथ पर, मेरे हाथ पर तो पहले फूले हुए थे। मैं गुड़गांव से नौकरी करता हूँ, गुड़गांव से आया था मेरा। दिल्ली सरकार से कितनी उम्मीद है? दिल्ली सरकार से तो मेरे से यही उम्मीद है, बस मेरे बेटे को पूरा न्याय मिल जाए, और हम यही चाहते हैं मेरे बेटे को आगे से कोई 12वीं क्लास में पढ़ा, कोई नौकरी का थोड़ा सा उद्देश्य मिल जाता, तो मेरे बेटे को आगे से हम दोनों बुढ़ापे का थोड़ा सहारा मिल जाता, मैं भी कब तक कमाऊंगा। कहीं ना कहीं दिल्ली में योगी मॉडल आने की आवश्यकता है, मुझे आना चाहिए। मैं तो कहूँ पहले योगी मॉडल ही आना था, ये तो रेखा गुप्ता जी तो हमारी बस कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन योगी मॉडल ही आना था। सब में पहले तो इनमें जोड़ना चाहिए था, जो भी था सबको सीधा करके, जब चाहे रेखा गुप्ता को बैठा देते कभी दुख नहीं होता, लेकिन पहले योगी मॉडल ही आना चाहिए था मेरे लिए। जैसे मेरे बेटे की 16 साल की बच्चे की, मैं जानता हूँ मेरे से उसकी अर्थी भी नहीं उठाई गई है। मैं एक बेटे का बाप, वो मेरा बेटा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। मेरा बेटा तो बाद में था, वो हिंदुस्तान का बेटा था, जो उसके साथ इसका न्याय हुआ है, पूरा न्याय मिलना चाहिए उसके लिए। हम दोनों मियाँ बीवी पागल हो रहे हैं, रो रहे थे, हमारा रोटी पानी सब कुछ होता पड़ा, मुझे पूरा न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व पार्टी माना जाता है कहीं ना कहीं, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, और फिर भी हिंदू लोग पलायन करने पर मजबूर है। बिल्कुल करने के लिए, क्योंकि वो सुरक्षा नहीं है ना जो यूपी वालों को दे रखी है। यूपी वाले का कड़ा डंडा है, योगी बाबा का कड़ा डंडा है, उधर मोदी सरकार है, इधर कुछ ढीली सरकार है, इधर कोई खास काम नहीं हो रहा। यहाँ तो बच्चे मर ही रहे हैं, यहाँ बिल्कुल बच्चे मर रहे हैं। अभी 2 महीने बाद फिर आ जाना, आप ये रिपोर्टिंग करनी, फिर रिपोर्टिंग करने आ जाना। उत्तर पूर्वी में सबसे ज्यादा केस दिल्ली, उत्तर पूर्वी में पाए गए दिल्ली में, इतना क्राइम रेट बढ़ गया है। सब में याद है पाकिस्तान, आधा मिनी पाकिस्तान तो हमारे यहाँ बना हुआ है। जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर और कबीर नगर, गोपालपुरी, ये सारा आधा पाकिस्तान है। हिंदू तो यहाँ के 25% है, 75% तो यहाँ मुसलमान रह गए अब।
बेच के चले गए डर के मारे। किसी का बच्चा मरेगा 14-15 साल का, क्या करेगा वो? उसके तो हाथ पैर वैसे ही कट गए, टूट गया वो तो अंदर से, तो क्या कर पाएगा ये बताओ। कारण का तो बेकसूर मारा है सर। कितना विश्वास है सरकार पे? कुछ विश्वास नहीं। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? यही होता है कि ना हम कह रहे गुस्से में मारा, गुस्से में ऐसा कोई मारता है कि मेरे बच्चे सुनता नहीं है बिल्कुल। होते सोते फोटेज गई हुई है, पूरी फोटेज गई हुई है उनके पास। वो जब भी उन बंदों को नहीं पकड़े, उन्हें ये कांड कर जाए रात बिरात में आके। उन्हें प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। वो चाहते हैं कि मर रहे हैं तो हिंदू के मरे। यहाँ सिर्फ मुसलमानों का ही राज होगा, मुसलमानों का ही राज होगा। वो चाहते यही है कि एक मर गया, 2 और मर जाएंगे, क्या हुआ? पैदा करके तो छोड़ ही दिए, पिला पिला के बड़ा कर ही दिया। इनके मरे नहीं है ना अभी। जब मरेंगे, जब उनके दिल पे बीतेगी, जब पता लगेगा कि कैसी औलाद होती है, कैसे पाला जाता है, कैसे पोसा जाता है। मैं तो चाहती मौत के बदले मौत चाहिए ना। जो आप जो आए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये होना चाहिए तो होना ही चाहिए ना। फांसी ये फंदा लगना चाहिए। और मेरा बच्चा जब से गया ना, मेरा सब कुछ चला गया। तो बेटा कोई कमाना, मेरा ख्याल रखना, इस हालत में छोड़ के चला गया। मेरी हालत नहीं बेहोश हो गई, मेरा सब कुछ खो गया। ऐसा लग रहा मेरा सब कुछ नहीं लुट गई मेरे बच्चे जाने से। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा कुछ भी नहीं लगा, अच्छा लगता भी नहीं। जब उसका फोटो देखती हूँ तो लगता बाहर गया घूमने, आ जाएगा कहीं योगी मॉडल आने की आवश्यकता है। अभी वो चाहिए मुझे, फांसी के बदले फांसी। इनका खून चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को बेकसूर को मारा है, उनको भी तड़पा तड़पा कर मौत देना चाहिए। 20 लाख में गोली मारना चाहिए ताकत। उनकी मदद चाहिए मुझे। दुनिया की मदद किसी को भी के साथ ना हो दोबारा। तो मैं तड़प रही, कोई माना तड़पा मेरे साथ। यही चाहती और मैं कुछ नहीं है। यही होना चाहिए, इतना इंतजार कर रहे हैं, ये होना ही चाहिए, उन्हें फांसी होना ही चाहिए। ये तो दिखावा हो रहा, मुझे उसका विश्वास नहीं है। ये होगा, उसके बाद ही विश्वास होगा कि हो रहा ही है। फांसी मिली है उन्हें। सरकार से कितनी नहीं है, सरकार से उम्मीद नहीं है मुझे, उम्मीद नहीं है। जब करके दिखाएंगे, जब करेंगे, जब उम्मीद होगी कि किसने करा है, हुआ है श्रीरामपुर में। ये कांड क्राइम होने से बच गए सब लोग, सबकी मां बच्चे बच गए, सेफ है। और मुझे किसी का विश्वास नहीं है। हमारे भैया यही चाहिए, हमें कुछ तो सबूत मिलना चाहिए कि छोटा सा बच्चा क्यों मारा गया है, किसी ने मरवाया क्या, कुछ सबूत मिला। हमें तो हमारे और बच्चों का स्कूल की गाड़ी लगती है। अब बताओ, हम तो बंद गए बिल्कुल, बच्चों को छोड़ बिल्कुल भी नहीं, तो वही घर पास में तो चले जाते थे बच्चे। अब बहुत डर लग रहा है, जब हमारे एक बच्चे के साथ में ऐसा हो गया तो बहुत डर लग रहा है कि हमारे बच्चों को हम कैसे। कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। देखो, कोई बेमतलब आज 11 दिन है, कोई तो सबूत देना चाहिए ना, क्यों कराया ऐसा? कोई उसकी बच्चे की क्या किसी ने करवाया कुछ? पुलिस वालों ने हमारे पूरा ये मेरे को बहुत मारा और है ना कुछ लड़का चला गया, थोड़ा बहुत करता था। इसको कुछ इंसाफ तो चाहिए ना, से नहीं दिखता। थोड़ा बहुत तो इसके पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ, सारा करवाते हैं पुलिस वाले करवाते हैं। चौकी पे सारे कांड हो जाते हैं। हमारे साथ पंकज जैन जी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? कितनी हत्याएं हो रही हैं? की सरकार भारतीय जनता बड़ा दुख का विषय है। जैसे हमने अपने खोल 9 सनातन धर्म के लोगों की इन जिहादियों ने हत्या कर दी है और प्रशासन राजनीति के है। क्या तरीका है कि एक ही समाज के, हिंदू समाज के लोगों की 9 लोगों की हत्या कर दी गई। मेरा दिल परेशान है, दिल रो रहा है कि हो क्या रहा है। हम सत्ता हमारी रक्षा करें, ये हत्या हमारे संवैधानिक एक पूरा विचार है गुरुदेव जिहादियों का, जो हिंदुओं को प्लान करने के लिए मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। आप सुधर जाओ,
अगर हिंदू ने अपनी आंख खोल ली, वही तांडव होगा सिर्फ जैसे शिवजी ने तांडव करा, क्योंकि हम शिवजी से भक्त हैं, हम भी तांडव कराएंगे। अगर आप हमारा एक मारोगे, हम भी तो मार सकते हैं, लेकिन हम संविधान को मारेंगे। जिहादी सुन लो, बात तो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मेरी आवाज सुन लो, हिंदू समाज न कमजोर है, न कमजोर था, न कमजोर रहेगा। और एक बात और कहता हूँ कि इतिहास बने नहीं हमने, इतिहास चलाए नहीं हमने, इतिहास बनाए हैं। लाखों सर कदम तो हिंदू कहलाए हैं, आप समझ लेना। हम वीरों के वंशज है, और हमारा तो मरना और मारना हमारा तो पूर्वजों काम ही रहा है। युद्ध में लड़ाई लड़ी है, जितनी लड़ाई लड़ी है हमारे समाज ने। अभी राम मंदिर का समाज जैसे 500 साल तक हमने जुड़ा, हम अपने दूसरों को भूलते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार माना जाता है कहीं ना कहीं। सर ये भाजपा या कोई उसकी पार्टी का मतलब नहीं है, ये प्रशासन और जिहादियों के खिलाफ है। भाजपा क्या करेगी? प्रशासन भाजपा नहीं संभाल रही है। भाजपा जो प्रशासन है और जो जिहादी है, जो जिहादियों की मानसिकता है, ये मानसिकता है कि हिंदुओं पे अत्याचार करो, क्योंकि सबसे जो पीड़ित है आज तक जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी धर्म है ना, वो हिंदू धर्म है जो सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अभी नहीं हुआ है, मुगलों के समय से सबसे ज्यादा अत्याचार जो हुआ है हमारे सनातन धर्म में हुआ है। बता रहा हूँ आपको। अब तो कानून सख्त है, मुगल शासन नहीं है, अब तो कानून बदल चुके हैं। अब तो सर ये तो इनका कानून का तोड़ है इनके पास। ये जो नाबालिग बच्चे हैं उनका कानून क्या करेगा? ये जो मार कानून सजा देगा ना सर, बच्चों का ही सजा देगा। इन्होंने पूरे जो जिहादी हो गए, इन्होंने अपना गैंग बनाया, इन्हें मदद हो रही है इन बच्चों को, इनके कि हमें कैसे प्लान करना है। इनका सारा प्लान है, हिंदू को भगाने का प्लान है। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है इसमें, जिसको मारना वो मारेगा। इनको डर नहीं है, बेखौफ है। ये बात कानून का डर तो बना रहना चाहिए। तो प्रशासन देखेगा ना, ये पुलिस किस लिए, ये इतनी सारी फोर्स कर रही है, ये फोर्स किस लिए? हमारे डंडे बजाने के लिए है। सड़क करे, अच्छा काम करे। आज इतनी पुलिस आई है, इससे पहले क्या जाती है पुलिस अगर गश्त करे तो सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, इन पे लगाम लगी है, लगाम लग रही है। पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं पुलिस वाले खा रहे हैं। लेकिन इनकी जो जिहादियों की प्लानिंग है बहुत जबरदस्त कराते हैं। बच्चों को तैयार करा जाता है, उनको मर्डर कराया जाता है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी में सबसे ज्यादा लव जिहाद और निर्मम तरह से हत्या की गई है। प्लानिंग और कुछ और प्लानिंग है। ये पूरी दिल्ली को ही क्यों टारगेट? पूरी दिल्ली में संख्या भी ज्यादा है। इनके आप देख रहे हैं, यहाँ से फिरोजा आगे तक इनको सिखाया जाता है। ये जो मदर बच्चे हैं, इनको यही सिखाया जाता है, हिंदू की लड़की को फंसाओ, हिंदू की लड़की को फंसाओ, शादी करो, उन्हें समझ और कुछ नहीं। आए दिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्मम तरीके से हत्या हो रही है हिंदू लड़कों की, और लव जिहाद के मामले बहुत सामने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार 9 हत्याएं हो चुकी हैं, जो बहुत ज्यादा दुखद है। इसको लेकर यहाँ जनता में रोष है, और ये जो सिलसिला चल रहा है ये रुकना चाहिए। इसको रोकने के लिए ही आज पूरा सनातन धर्म, सभी जाति, सभी धर्म के प्रमुख आज यहाँ मंच पे एकत्रित हुए हैं। बस मेरा इतना ही निवेदन है कि ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हत्याएं हो रही हैं हिंदू लड़कों की, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हिंदू क्यों मर्डर हो रहे हैं, हिंदुओं में क्यों मर्डर हो रहा है, वो लोग क्यों न मरते हैं, सवाल क्यों न मरते हैं? जब मुसलमान के बच्चे हिंदुओं को क्यों मारे जा रहे हैं? या तो एक नगर के समेत नगर के रहो, या फिर इंसाफ चाहिए। भाई हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बच्चे ऐसे हो गए हैं कि नीचे उतरने से भी बहुत डरते हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं डरते हैं, हम भी डरने लग गए हैं, क्योंकि खून पे कितने समय से रह रही है? 30 साल हो गई यहाँ पर रहते हैं। महसूस ये कर रहा है कि खून के बदले खून चाहिए। भाई पुलिस के मेरे काम गए क्यों है, क्यों है, क्या बात है? बिकी हुई है, पैसा चाहिए, पैसा हाथ में ले जाके चाकू दिया गया, पैसा चाहिए पुलिस वाले को। पैसा जब 10 कदम की दूरी पे ये कांड हुआ, अच्छी बात नहीं है। पुलिस चौकी के अंदर लको दिया बच्चा। यहाँ पे एक किया जा रहा है, और यहाँ पे आए हुए संगठन के लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, क्षेत्रीय वासी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, हत्या पर हत्या होती जा रही है, और प्रशासन मुझे लग रहा है सोया हुआ है, क्योंकि हमें तो योगी मॉडल पसंद है। आप देखिए, वहां धर्म के नाम पर
जो तांडव करते हैं वो समाज में हाल होता है। कई महीने तक अपने घरों में नहीं घुसते और उनके घर को नाबूद कर दिया जाता है, इलीगल घरों को गिराया जाता है और पैर पे गोलियां लगती है। हमें वो मॉडल पसंद है। जब तक वो मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे छोटे छोटे बच्चे कोई गिरोह है उसमें कोई डर नहीं व्याप्त होगा, जब तक डर नहीं है, भय बिन प्रीत ना होए गुसाई, जब तक ऐसा नहीं होगा मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। दिल्ली में पुलिस का कानून का डर नहीं है। हाँ, मुझे लगता है देखिए पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं। इतना जो भी कोई इवेंट होगी उसके बाद चीखते चिल्लाते वो बुद्धिजीवी समाज सेवी संस्थाएं, नॉनसेंस संस्थाएं वहां आ जाती है, तो बेचारा हर आदमी डरता है पुलिस वाले तो। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं डरता। उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है आप ये काम करिएगा तो आपको इनाम मिलेगा। सर दिल्ली में आपने उत्तर प्रदेश की बात करी है, मैं दिल्ली की बात करता हूं क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी में हत्याएं हुई है हिंदू लड़कों की। जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम का जो एक हमारा जो क्षेत्र है, इस हिंदू मुस्लिम क्षेत्र में ऐसा क्यों? इसका मतलब इसके पीछे कोई जिहाद है, जिहादी मानसिकता है। इसका मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया जाता है, बेटा जब मौका मिले तब मार दीजिए। छुरियां दी जाती है उनको, 1 मिनट में कहां से छुरियां आ जाती है उनको, और ये नाबालिग होने का फायदा इसमें कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको गोलियां पड़े, एक के बदले 4 लोग अंदर जाए, तब जाके समाधान होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा हिंदू और राष्ट्रवाद और सनातन धर्म है, इसलिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। भारतीय जनता पार्टी से सवाल भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए उठता है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी माना जाता है, हिंदू विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। आज हम तो बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए कि कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, हिंदू एक है। और आने वाले समय में ये आक्रोश बढ़ता जाए, तो ये आक्रोश हमारा जो है वो ये इसीलिए है कि सब समझ जाए कि क्या आगे होने वाला है। लगते हुए हम चाहते हैं शांति व्यवस्था हो, इस क्षेत्र में कुछ हिंदू मुस्लिम ना हो, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उससे इस पे शक होता है और इसलिए हम